किसी की ज़मीन पे हमारी नज़र नहीं है। नहीं, हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा, नहीं, शांति। ज़मीन पे आपकी नज़र नहीं है तो कश्मीर तो कब्ज़ा किया हुआ है सुमित भाई, एक बात। और दूसरा आप कह रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक-टक थोड़ी होनी है। एक दफ़ा ही पटाखा ही चलना है अब तो। इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी-मोटी टुकटुलियाँ करते हैं। अब नहीं तो मैं बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होगी। अब हमने वो बारूद और साज़ो-सामान तैयार कर लिया हुआ है। इसी वजह जवाब देता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि ज़मीन पे नज़र नहीं, ज़मीन पे तो आपने कब्ज़ा कर रखा है ना पीओके की, वो लेना है और वो लेके रहेंगे। मतलब वक़्त का, और आप इंतज़ार कीजिए, हम आएँगे ज़रूर। पीओके की बात है और आज मैं इंतज़ार है। कल के बिल्कुल इंतज़ार कीजिए सर। जय और हिंद दोस्तों। पीओके पर कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। जोर देकर कहा गया था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले भी समय समय पर सेना की तरफ से हुंकार भरी गई है। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह पीओके को वापस हासिल करने के लिए बयान दे चुका है। कुछ दिन पहले चीनर कॉर्प्स ने भी इसी दिशा में एक बड़ा बयान दिया था। साफ कहा गया था कि सरकार के आदेश का इंतजार है, कार्रवाई तुरंत की जाएगी। और गिलगित बाल्टिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या कश्मीर नहीं, या पंजाबी क्यों आ रहा है, रेंजर क्यों आ रहा है, या पठान क्यों आ रहा है, वीडियो ट्विटर पे वायरल है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। बच्चे हैं, फिर आपने फिर आप चले जी चले, आपकी ज़हननवाज़ी, आपने बच्चे कह दिए, कोई बात नहीं। देखिए आपकी अदा है चीमा साहब। तीसरी बात आपने कही बड़ा पटाखा, सब 4 जंगें तो आप हार चुके हैं। अब कौन-सा बड़ा पटाखा करोगे? देखिए, ये आपका आपके किताबों में हरा रहे हैं, यहाँ के वैसे ही मतलब एक ही जंग हारे हैं वो उधर, और ये वो भी आपके हमारे हालात डिफरेंट थे। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए। ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है, बट अभी ये जो एम्युनिशन वगैरह की परिस्थिति है, 3 दिन का तो वहीं लगा चुके थे, यहाँ किससे लड़ेंगे? नहीं देखिए सुमित भाई, ये जो एज़ फ़ार एज़ पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स हैं वो तो हम मैनेज कर लेंगे, वो चलता है। इंडिया में भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो चलता रहता है हर मुल्क के अंदर। हमारे थोड़े प्रोलॉन्ग हो गए हैं, हमारी अपनी नालायकियों की वजह से। लेकिन ये चीज़ तो है, मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना को एक इक्विवेलेंटली बड़ा थ्रेट समझता है, जितना वो चाइना को समझते हैं। लेकिन करते ये हैं कि दुनिया को चाइना पोर्ट्रे करते हैं और डोमेस्टिकली इंडिया पाकिस्तान को करते हैं, ताकि वो अभी, क्योंकि अभी चाइनीज़ से वो नफ़रत नहीं है, चाइनीज़ से वो मामलात नहीं है जो पाकिस्तानियों से, क्योंकि वी हैव शेयर्ड हिस्ट्री, वी हैव शेयर्ड ज्योग्राफी, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग। हम सब इकट्ठे हुआ करते थे। देखिए ना, इट्स सो नाइस एंड इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप भारत से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, और हम एक ही ज़ुबान में बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और अदरवाइज़ इफ आई कांट स्पीक हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, ठीक है? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं मित्रों, तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सेइंग इन फैक्ट, बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड, आई कांट स्पीक इट, ठीक है? बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ टॉकिंग। तो हमें तो मतलब मुझे तो इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि इसी तरह जो है ये चीज़ ही हमारे लिए। वो चाइनीज़ का प्रॉब्लम ये है कि आपको, वो मज़े की बात बताऊँ सुमित भाई, बात थोड़ी और तरफ चली गई। इंडियन मीडिया पे आता रहता हूँ, तो वो जब मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ नहीं आ रही होती चाइना से लड़ना है, कैसे लड़ना है मीडिया ने ना, तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि कोई पाकिस्तानी को बुलाओ कोई पाकिस्तानी को बुलाओ, उसको कहो चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना तुम्हारा ये है, चाइना तुम ये है। अब चाइनीज़ तो समझते नहीं है आपके मीडिया में क्या बातें चल रहा है, उसको पता है यार लड़ रहे हैं, छोड़ो यार, वो तो वैसे भी चिंग-पोंग खा रहे होंगे, उनको तो टेंशन ही कोई नहीं आपका क्या है, ठीक है? सो ये तो मतलब मसला तो हमारा और आपके समझ में, क्योंकि हमें आपकी ज़ुबान, कल्चर, हिस्ट्री हमारी एक है। बट एनीहाउ मूविंग फॉरवर्ड समझ भाई, ये बातें तो चलती रहेंगी, वी हैव दीज़ इसका थिंग्स। एक जवाब दे रहा था चीमा साहब। देखिए आपको इसलिए बुलाया जाता है कि कभी भी कंपनी का मालिक नहीं आता, जो मैनेजर होता है उसको बुलाया जाता है। मैनेजर कोई तो बुलाएगा, मालिक को थोड़ी ना बुलाएँगे। मैनेजर आ गया, जवाब देगा, जब मैनेजर से बात नहीं बनेगी तो मालिक को पकड़ लेंगे, बुला लेंगे उसको। नहीं मीडिया, मैं वैसे सच्ची बात बताऊँ, दी हिंदी मीडिया इन इंडिया, यू जस्ट कांट टेक इट सीरियस। बहुत सारे लोग जो जाते हैं मीडिया पे ऊपर, ठीक है, दे डोंट टेक इट सीरियस, उनको पता है दिस इज ऑल फन। मुझे लेट्स से टू बी फ्रैंक इनफ, लेट मी टॉक ओपनली टुडे। अगर कोई बुलाता है तो मुझे, तो मैं तो अगर मुझे सीधा सवाल पूछे तो मैं सीधा जवाब देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई अपीयर ऑन द मेन स्ट्रीम इंग्लिश टीवी में जाता हूँ मैं, कल भी आई वाज ऑन CNN न्यूज़ 18 एंड इट वाज अ वेरी गुड टॉक। एम्बेसडर पार्थ साथी थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़ी स्ट्रेट टॉक हुई, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, एंड दैट वाज मेकिंग अ सेंस। लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो टीवी चैनल हैं उस सवाल का जवाब नहीं चाह रहे होते, वो चाह रहे थे मजा, तो हम भी मूड में होते हैं, तो हम भी फिर उसी अंदाज में उनको भी मजा करा रहे होते हैं, और वो उनको जो है ना वो उसी स्टाइल में बात कर रहे हैं। वो फिर कहते हैं देखो इसने ये बात कर दी, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द ट्रुथ, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द PR रेटिंग एंड ऑल दैट। और हमें इन चीज़ों का सारी बातें पता है, हमारा मीडिया ही काम है और हमारा और क्या काम है। अब हमें ये नहीं पता कि इंडिया का हिंदी मीडिया क्या करता है, कैसे करता है। तो हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे नहीं करता, दे आर वेरी डिसेंट एंड ऑल दैट। एनीहाउ, सुमित भाई ये बताइएगा कि ये चाइना के अंदर एक चीज़ चल पड़ी है कि चाइना जो है वो जो कोविड आ रहा है वहाँ पे बड़ा तेज़ी से, इंडिया के जो इम्पोर्टर हैं वो परेशान हैं कि भाई उनका तो बहुत कुछ जो है वो चाइना से आता है, तो अगर ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, क्योंकि इंडिया की तो $97 बिलियन की इम्पोर्ट वहाँ से है, तो ये ना हो कि ये अगर ये कोविड-19 सर्ज होता है, तो ये तो इंडियन जितने भी इम्पोर्टर हैं उनके लिए तो मिसाइल हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे से बहुत सारी चीज़ें तैयार करके वेस्टर्न एक्सपोर्टर को बेचते हैं। हाउ डू यू सी दिस? क्या चाइनीज़ आर डूइंग दिस डेलिबरेटली, और डू यू बिलीव कि क्या इंडियन को पनिश करने के लिए ये करने लगे हैं चाइनीज़, या कि ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ फॉर एवरीवन, दे वांट टू क्रिएट दिस सप्लाई चेन क्राइसिस द वे दे डिड इट बिफोर? देखिए चीमा साहब, पहले आपको लास्ट सवाल का जवाब दे दूँ। हमारे यहाँ दुनिया भर की चैनल है और पूरे पाकिस्तान में एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है पीटीवी, और कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल है नहीं। और वहाँ मैं पहले कई बार जा चुका हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर चैनल। तो आपके मीडिया का हमारे मीडिया से कंपैरिज़न ही नहीं, नंबर्स सही कंपैरिज़न। बात है। कोई ठीक है? कंपैरिज़न नहीं, आई एग्री ऑन दिस, कोई कंपैरिज़न नहीं। नंबर्स का कंपैरिज़न होता है ना।
नंबर्स का कंपैरिजन होता है। अब देखिए कंपैरिजन कोई नहीं, एग्री। पाकिस्तान की इकोनॉमी का इंडिया की इकोनॉमी से कंपैरिजन है क्या? नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल हाँ, कह रहे हैं, सही बात है, सही बात बिल्कुल। है। क्योंकि आपकी आबादी ज़्यादा, हमारी आबादी कम है, तो कोई कंपैरिजन नहीं, 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 कोई वैसे इकोनॉमी से आबादी से मतलब नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, अब आते हैं चीमा साहब आपके सवाल पे। देखिए, जर्मनी का 40% जो इंपोर्ट है रॉ मटेरियल वो आता है चाइना से, और आप सब इसीलिए गए थे चाइना, ठीक है? हमारा 10% इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हद से चाइना से आता है। चाइना से भी हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है और कोई मतलब है नहीं, दिन ब दिन हम अपनी चीज़ें बना रहे हैं। एक टाइम था हम कंपोनेंट्स पूरे-पूरे खरीदते थे, पूरी-पूरी चीज़ खरीदते थे, उसे रिपैकेज करके बेच देते थे। अब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए जो भी छोटे-मोटे कंपोनेंट हैं वो हमारे चाइना से आ रहे हैं। आपको ये पता होगा दिस ईयर हैज़ बीन अ बम्पर ईयर फॉर अस, आवर एक्सपोर्ट्स हैव बीन मोर देन 400 बिलियन, which was a record. और ऑपरेशन गति शक्ति एंड ऑपरेशन सागरमाला भारतमाला, वी आर प्लानिंग विद इन नेक्स्ट 6 इयर्स, 6 साल में हमारा एक्सपोर्ट होगा 2.5 गुना होगा, वी विल टच अराउंड मोर देन $1 ट्रिलियन। अब 6 इयर्स डाउन द लाइन, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 6 साल में। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपोर्ट्स बनाने हैं, एयर कॉरिडोर्स बनाने हैं, रोड कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट बनाना, वो सब हमारा तैयार हो रहा है। तो अब इसी सारी प्रक्रिया में एक और इंपॉर्टेंस भी है कि हाउ वी विल डिकपल एंड मेक अवर सप्लाई चेन रेजिलिएंट। तो चाइना पे डिपेंडेंस एक टाइम में थी, अब कोई डिपेंडेंस उतनी नहीं रही, वी आर गेटिंग अवर सप्लाई चेन